सभी को राधे राधे। आइए यूनिक हिंदी क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। आदिकाल के अगले क्रम में हम लोग आज रासो ग्रंथ पढ़ेंगे और रासो ग्रंथ और उनके रचनाकार पढ़ेंगे। तो निरंतर बने रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। ठीक है, पढ़ते रहिए, पढ़ने से ही जीवन बनेगा। शिक्षा ही वह प्लेटफार्म है, शिक्षा ही वह हथियार है जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए विलंब न करते हुए रासो ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले रासो ग्रंथ थोड़ा टेबल बना लेंगे और ये टेबल एक तरफ रासो ग्रंथ हो जाएगा, एक तरफ रचनाकार हो जाएंगे और एक तरफ कोई महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा। तो रासो ग्रंथ या रासो साहित्य, रासो साहित्य, रचनाकार और यदि कोई तथ्य है तो वह भी हम लोग बताते चलेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदबरदाई। चंदबरदाई। विशेष बात क्या है? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की शौर्य गाथा है, की शौर्य गाथा है और 69 जो है वो सर्ग है। ठीक है, 69 सर्ग हैं। ठीक है, तो नायक पृथ्वीराज चौहान हो गए और नायिका की बात करते हैं अगर तो संयोगिता इसकी नायिका है, संयोगिता। ठीक है, दूसरा जो ग्रंथ है वो है, अगर रस की बात करें तो ये संयोग, श्रृंगार और वीर दोनों ही रसों में लिखा गया है। ठीक है, दूसरा ग्रंथ जो है वो बीसल देव रासो। थोड़ा नीचे बढ़ेंगे। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। नरपतिनाल, नरपतिनाल, नरपतिनाल है। और अगर बात करी जाए नायक की, एक खंड काव्य है। पहली बात तो एक खंड काव्य है, 4 इसके भाग हैं, 4 भागों में या 4 खंडों में है। ठीक है, 4 खंड हैं, 4 खंड हैं और लगभग अगर छंदों की बात करें तो 28 छंद हैं, 28 छंद हैं। ठीक है, नायक की बात करें और नायिका की बात करें, नायक कौन है? बीसल देव। ठीक है, बीसल देव तृतीय, बीसल देव तृतीय इनके इस खंड काव्य के नायक हैं और नायिका राजमती है, राजमती है। इसमें विवाह, वियोग और पुनर्मिलन, पुनर्मिलन का वर्णन है। सबसे पहले 12 मासा का वर्णन इसी में मिलता है।
वर्णन मिलता है। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं फिर, परमाल रासो। परमाल रासो, इसको उत्तर प्रदेश में आलखंड के नाम से भी जाना जाता है, आलाखंड के नाम से जाना जाता है। इसके रचनाकार जगनिक हैं। ठीक है, जगनिक हैं। और इसमें है क्या, महोबा के राजा परमाल या परमर्द देव, परमाल देव के दो वीर आल्हा और उदल, आल्हा और उदल की शौर्य गाथा है, शौर्य गाथा है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, फिर से देख लें। वीर रस में है, ये वीर रस में है, इसका रस वीर है और इसका रस श्रृंगार है। ये यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है। ठीक है, देखिए रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो, रचनाकार चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की शौर्य गाथा है। 69 सर्ग हैं, नायिका संयोगिता है, श्रृंगार और वीर रस है। ठीक है, बीसल देव रासों की बात करेंगे, नरपत नाल है, खंड काव्य है, 4 खंड हैं इसके, 28 छंद हैं, श्रृंगार रस में है। नायक बीसल देव तृतीय है, नायिका राजमती है, नायिका या कह लीजिए नायक बीसल देव के विवाह और वियोग और पुनर्मिलन, यानी कि राजमती का विवाह बीसल देव के साथ हुआ, फिर राजमती का वियोग 1 साल, जब राजा किसी बात से रुष्ट होकर के उड़ीसा चला जाता है। ठीक है, तो 1 वर्ष तक वियोग रहता है। वियोग में ही 12 मासा का सबसे पहले वर्णन दिखाया गया है, फिर पुनर्मिलन होता है। इसके बाद परमाल रासो उत्तर प्रदेश में आलखंड के नाम से जाना जाता है। जगनिक इसके रचयिता हैं, रचनाकार हैं। महोबा के राजा परमाल देव के 2 वीर आल्हा और उदल के शौर्य गाथा है। ठीक है, इस प्रकार से तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और आगे लिखवा देते हैं। ठीक है, तो हम मिटा देते हैं और मिटाने के बाद में आगे बढ़ते हैं। मिटाने के बाद आगे बढ़ते हैं। पढ़ते रहिए निरंतर। इधर हम नवरात्रि काल में जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि नवरात्रि में व्यस्तता रही पूजा पाठ के दौरान, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं किए जा सके। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी अब निरंतर आपको वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, इसलिए आप निराश न हो, हमारे साथ जुड़े हैं तो यहाँ जो कहा जाता है वो किया जाता है। कोशिश यही रहती है कि अगर आपसे कोई वादा किया गया है तो उसे पूरा किया जाए। तो आप निराश मत होइएगा, निरंतर अध्ययन में लगे रहिए। ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पृथ्वीराज रासो हो गया, परमाल रासो हो गया, बीसल देव रासो हो गया। अब देखिए खुमार रासो, खुमार रासो। ठीक है, दलपति विजय, कुमार रासो दलपति विजय। ठीक है, दलपति विजय। कुमार रासो में क्या है, मेवाड़ के राजा या चित्तौड़ के राजा, मेवाड़ के राजा कुमार की वीरता की गाथा है। कुमार का वीर रस प्रधान ग्रंथ है।
वीर रस प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, मेवाड़ के राजा कुमार का वीर रस प्रधान ग्रंथ है। इसके बाद में हम्मीर रासो, हम्मीर रासो सारंगधर का है। हम्मीर रासो सारंगधर का है। 3 हो गए थे, 4, 5, छठा देखेंगे विजयपाल रासो, विजयपाल रासो नल्ल सिंह का है, नल्ल सिंह का है। ठीक है, फिर है बुद्धिरासो, बुद्धिरासो जल्हड़ का है, बुद्धिरासो जल्हड़ का है। राम रासो, राम रासो, राम रासो समय सुंदर का है, समय सुंदर का है। राम रासो समय सुंदर का है। राणा रासो दयाराम का है, राणा रासो दयाराम का है। ठीक है, राणा रासो दयाराम का है। और एक और है कलयुग रासो, कलयुग, कलयुग रासो ये रसिक गोविंद का है। किसका है? रसिक गोविंद का है, रसिक गोविंद का है। ठीक है, तो एक बार और देख लेंगे। कुमार रासो दलपति विजय, मेवाड़ के राजा कुमार का वीर रस प्रधान ग्रंथ है। हम्मीर रासो सारंगधर, विजयपाल रासो नल सिंह, बुद्ध रासो जल्लाड़, राम रासो समय सुंदर, राणा रासो दयाराम, कलयुग रासो रसिक गोविंद का है। ठीक है, इस प्रकार से रासो ग्रंथ हमने जो महत्वपूर्ण थे उनके तथ्य भी बताए, बाकी आपको रासो ग्रंथ बता दिए हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, बने रहिए। अगली कक्षा में हम लोग जैन और नाथ, ठीक है, इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।